हेलो गाइस। आज मैं बताने जा रहा हूँ एमाइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस में 2010 से लेकर के 2025 के बीच में आए हुए हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है विथ मैकेनिज्म करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ओके, हमने इसके जो पिछले वाले चैप्टर हैं जैसे एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनोल एथर लाइक दैट ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते थे पॉसिबल वो मैंने लिख रखे हैं। ओके, तो अब देखो एमाइंस एमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसको मैंने एनालाइज कर रखा है कि इसमें हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो एडवांस में एमएसक्यू में आता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट मर्ज करके आता है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्ट को मर्ज करके तब पूछता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एमाइंस को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जैन सेशन में था उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे थे जेई मेंस में। तो एडवांस में क्या है कि मतलब हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमें बोलना है द करेक्ट स्टेट में, एमएसक्यू है, ये 25 में आ रखा है पेपर 2 में। ठीक है, +4 पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से करना होता है। ओके, इसमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। ओके, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, बोल रखा है केमेनो 4 H+ और हीट दे रखा है। सेकेंड है अमोनिया हीट वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन बना रखा है, तो ये बनेगा एक्स। तो अभी जैसे हमें पता है कि अगर हम केमेनो 4 के और H+ के साथ हीट करते तो क्या बनता है यहाँ पे भाई, अगर देखो जैसे ये हो गया। ठीक है, ये है। अब इसको अगर हम लोग पहला वाला रिएजेंट डालेंगे केमेनो 4, क्योंकि सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है ना भाई, तो फिर डिटेल में समझने के लिए तो टाइम लगेगा। ओके, ये हो गया। तो क्या होता है बेसिकली, इसका रोल क्या होता है, बेसिकली इसका रोल क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है। ओके, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा इन दोनों को, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, यहाँ पे H+ की जगह पे HCl भी हो सकता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है थैलिक एसिड में, COOH। ओके, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसको भी कन्वर्ट कर देता है। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर इसकी जगह पे CH2 CH3 होता तो उसको भी COH में कन्वर्ट कर देता। ओके, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है, अब इसमें फर्स्ट तो हो गया, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, सेकेंड स्टेप है NH3 हीट, और NH3 के साथ रिएक्शन दे रखा है, हीट है और वाटर है। ठीक है, अब 2 मोल्स क्यों दे रखा है, क्योंकि इसके साथ भी NH3 ऐसा कुछ दे नहीं रखा है एक्सेस में, बट दोनों के साथ रिएक्शन होगा। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होगा, मैं एक के साथ समझा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आगे वाला भी कर लेना। COH है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर NH3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, H NH2। ठीक है, यहां से ये रिएक्शन वाटर निकल गया, तो क्या बन जाएगा, एक तरीके से अमाइड बन जाएगा। सेम ऊपर वाले में भी CONH2, यहाँ पे भी CONH2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अमाइड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये हमारा दैट मीन्स ये एक्स है। ओके, अब इसके बाद फिर से फर्दर रिएक्शन है। फर्दर रिएक्शन में देखोगे तो पहला इन्होंने बोल रखा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग मीन्स क्या हुआ, बेसिकली इसको, ये जो हमारा एक्स बना है ना, इस एस बना है, अब क्या होगा अगर इसको हीट करेंगे तो ये आपस में, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये इस कार्ब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे लोन पेयर है, ये अटैक किया, या इसको भी इस पे अटैक कर दो तो सेम ही है ना। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये यहाँ पे अटैक किया, जैसे ये अटैक करेगा, फिर मैं एक साथ रिएक्शन दिखा रहा हूं, अदरवाइज फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा और कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर आया, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव जैसे यहाँ पे आया, फिर से बॉन्ड आया, और NH2 ये यहां से लीव कर जाएगा। तुम्हें पता है कि NH3 गैस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, स्पॉन्टिनिटी बढ़ती है, अगर गैस रिलीज होता है स्पॉन्टिनिटी बढ़ती है, रिएक्शन अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे N, ठीक है, H, C डबल बॉन्ड हो, और ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, एक तरीके से थैलामाइड। ये क्या है, ये थैलिक एसिड है। ठीक है, नेम भी पता होना चाहिए, ये क्या है, थैलिक एसिड।
थैलिक एसिड, ये क्या बन गया, थैलामाइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलामाइड या थैलिक एनहाइड्राइड या थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये बन गया थैलामाइड। देन इसके बाद क्या बोल रखा है, एल्कोहलिक केएच। ठीक है, या कभी कभी एथनोलिक केएच भी लिख देता, तो दोनों सेम है। फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या होगा भाई, सेकंड में हमारे पास है एल्कोहलिक केएच। ठीक है, अब एल्कोहलिक केएच क्या करेगा, बेसिकली एक तरीके से बेस की तरह बिहेव करता है। ये इस एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, निकाल लेगा, रिमूव कर देगा। तो यहां पे क्या बन गया, एन माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड ओ, एन माइनस और के प्लस, ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा घोल कुछ हो गया बट ठीक है, एन माइनस के प्लस बन गया। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, यहाँ पे दिखा रखा है आर, इसको सही से लिख देता हूँ क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम होगा समझने में। तो क्या है बेसिकली, यहां से ये एच निकाला तो क्या बन गया, ये रिएक्शन है हमारे पास, एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, एन माइनस और के प्लस, ये हो गया। इसके बाद ये सेकंड था। थर्ड में क्या दे रखा है, आर बी आर, है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ कैमरा में आ रहा है या नहीं। यस आ रहा है, ओके। थोड़ा सा डार्क में लिखना पड़ेगा क्योंकि इंक, एक सेकेंड। तो थैलिक ये हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे आर बी आर दे रखा है, आर बी आर है, तो ये एन माइनस आके यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ये इसको निकाल के देगा। देन आफ्टर क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन गया एन, एक सेकेंड भी टाइम, एक सेकेंड, ये बन गया यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ और एन से क्या अटैच हो गया, बी आर, सॉरी आर हो गया और के बी आर निकल गया। यहाँ पे मैं आर यहाँ पे अटैच करूं, ये बन गया। ठीक है, और प्लस के बी आर यहाँ पे निकल जाएगा, के बी आर रिमूव हो गया। ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, वाई, क्या बन गया, वाई। अब इसके बाद क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन करा रखा है। ठीक है, अच्छा देखो एडवांस का क्वेश्चन है तो ऐसे आसानी से तो आ नहीं जाएगा, वो बहुत सारे स्टेप लेके करते हैं। ठीक है ना, तो बेस के साथ रिएक्शन करा रखा है। अब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ एक, इसके बाद यहाँ पे बेस के, थोड़ा इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ जब हमें आगे कराना ही है। ये हो गया एन, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या आया, आर ग्रुप आ गया, प्लस के बी आर निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या दे रखा है, ये हमारा बन गया वाई। ओके, एक्स बना था ये, वाई बन गया ये। देन आफ्टर क्या हो, अच्छा आप रिपीट करके भी देख सकते हो या तो पहले एक बार खुद कॉन्सेप्ट समझ के खुद से ट्राई करो। ओके, अब इसके बाद क्या दे रखा है, NaOH बेस है। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, बेसिकली ये बना रहा है जेड, कोई जेड कंपाउंड बन रहा है प्लस एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो पता होना चाहिए तुम्हें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में, है ना, वो रिमूव होता है। देन हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, देन इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया सी डबल बॉन्ड हो, अब ओ एच बन जाता बट लेकिन बेस है, बेस आएगा ना, जैसे एच आएगा वैसे उसको रिमूव कर देगा। सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस, क्योंकि एच बनने ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई एच का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस आर एन एच टू। ठीक है, ये बन गया, दैट इज जेड। जेड क्या हुआ, ये हो गया, नीचे लिखता हूं अदरवाइज बोलोगे भैया ये तो ऊपर वाले को लिख दिया आपने जेड, ये है हमारा जेड। ओके, और ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना है। अब स्टेटमेंट देखना है, तो पहले देखो अभी ये, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और एक बार समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, अप्रोच समझ जाओगे तो क्वेश्चन को डील करना थोड़ा इजी होगा। ओके, देन इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं आगे, यहाँ पे ये हो गया, देन जेड बन गया।
आफ्टर दैट बोल रखा है कि बोथ, अभी स्टेटमेंट देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही, एमएसक्यू क्वेश्चन है। बोथ एक्स एंड वाई आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, एक्स क्या बना है ये, वाई क्या बना है दिस वन। तो यस, एक्स और वाई दोनों के पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो पहला ऑप्शन सही है। एमएसक्यू में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। दूसरा क्या बोला, वाई ऑन हीटिंग विद CaCl3 KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। ओके, एक तरीके से कार्बिलमिन टेस्ट है, आइसोसाइनाइड। ओके, तो यस ये आइसोसाइनाइड फॉर्म कर देगा, इसके साथ करोगे तो क्या होगा, RNC बना लेगा। CaCl3 KOH करोगे तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड में RNC होता है, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, तो यस ये भी सही है। ठीक है, एक सेकंड, वाई, ठीक है, वाई ऑन हीटिंग। देन क्या है, जेड रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। जेड क्या बना है मेरे पास, जेड ये बना है। ठीक है, ये अमीन है ना, क्या है, प्राइमरी अमीन है। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है पहले पता होना चाहिए। तो हिंसबर्ग रिएजेंट मैं कहां पे बनाऊं, हिंसबर्ग रिएजेंट मैं यहां पे बता के फिर इरेज कर दूंगा। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेसिकली H डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे Cl होता है। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेसिकली, इसको वो करते हैं, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज में करते हैं, कि डिस्टिंग्विश करते हैं क्या बनेगा। तो जेड रिएक्ट हिंसबर्ग रिएजेंट क्योंकि प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। सेकेंडरी के साथ भी, टर्सरी के साथ नहीं होता है, तो ये भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, देन आफ्टर आता है, एक सेकंड, देन आफ्टर आता है हमारे पास जेड इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो मैं कहां से प्राइमरी अमीन दिख रहा है, वो भी प्राइमरी अमीन है बट एरोमेटिक नहीं है ना, दैट इज द पॉइंट। तो ये हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ABC। ओके, ABC जो है ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे होगा। तो पूरा कंप्लीट रिएक्शन देखो, कंप्लीट रिएक्शन देखो, देखो सही आ रहा है उसमें, कंप्लीट रिएक्शन देखो कैसे कैसे फॉलो करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, देन आफ्टर आता है हमारे पास ये 2024 का क्वेश्चन है, ये भी MSQ है, पेपर 2 में आ रखा है। ओके, अब बोला है द ऑप्शंस विद करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्योंकि ऊपर लिखते टाइम ये इरेज हो गया था। विथ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट P2Q इज और इज और मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड दे रखा है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, बट तुम्हें स्ट्रक्चर देख के ना थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ह्यूज कंपाउंड दे रखा है या मॉलिक्यूल दे रखा है, नहीं, बट अगर सीक्वेंस से चलोगे तो यस इजी होगा। ओके, देन क्या है ये हमारे पास, यहाँ पे आ गया, ये हो गया। ओके, अब आते हैं रिएक्शन में। तो इसमें कौन कौन सा रिएजेंट अप्लाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें देखो लिंडलार कैटलिस्ट। अब लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, बेसिकली इसका रोल होता है लिंडलार कैटलिस्ट का, पहले तो डिहाइड्रोजनेशन करता है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करता है, देन आफ्टर ये ना, जैसे एक होता है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होता है, ट्रांस एल्कीन में, मतलब एल्काइन है, एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रांस एल्कीन में। और जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है, ठीक है, PD, वो किस में कन्वर्ट करता है, वो सिस एल्कीन में करता है। तो ये सिस एल्कीन में हो रहा है ना, देखो सिस एल्कीन में, तो ये लिंडलार कैटलिस्ट तो सही है, बट वो किस ऑर्डर में आएगा, दैट इज द पॉइंट। ओके, एक सेकंड, कैटलिस्ट। ओके, तो ये हो गया, तो डेट मीन सिस वाला लिंडलार कैटलिस्ट तो होगा, वो किस में करता है, सिस एल्कीन में। एल्काइन से सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा तो लिंडलार कैटलिस्ट, एल्काइन से ट्रांस एल्कीन में करना होगा तो बर्च रिडक्शन। ओके, दैट इज द पार्ट। देन आफ्टर आता है, ये हो गया, देन दे रखा है यहाँ पे SnCl2। ओके, SnCl2 क्या करता है बेसिकली, SnCl2 रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है, SnCl2 HCl। ठीक है, अच्छा इसके बाद दे रखा है यहाँ पे SnCl2 NaBH4, और NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 क्या करेगा, डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, SnHCl2 ये भी रिडक्शन करता है। NaBH4 क्या होगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये O को OH में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोलिसिस देन दे रखा है यहाँ पे, तो हमें ऐसा रिएक्शन फॉलो करना है जो स्टेप बाय स्टेप चले। तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे SnHCl2 पहले इन्होंने दे रखा है, जो कि
यहाँ पे रिडक्शन इसका हो रहा है जो कि पहले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, SnCl2 बेसिकली क्या होता है, जब एरोमेटिक वाला कंपाउंड आता है तो देन वहां पे हम लोग करते हैं। तो इसमें जो होगा, पहले क्या होगा, अगर NaBH4 किया, NaBH4 किया तो ये कीटोन को एल्कोहल में कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहल में। देन आफ्टर SnCl2HCl, SnCl2HCl किया तो बेसिकली ये जो हमारे एस्टर है और ये हाँ एस्टर है, और इसको क्योंकि जो NaBH4 है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इनको नहीं रिड्यूस कर पाएगा ना, CO एस्टर को या साइनाइड हो, इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा जो रिडक्शन कर पाए। तो SnCl2HCl जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा, COET को। ओके, देन आता है हाइड्रोलिसिस, उसके पार्ट में ये हाइड्रोलिसिस एक साथ ही होगा ये, ठीक है। फिर लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो हमारे पास एल्काइन वाला पार्ट है, ठीक है, अब देखो ये भी एक तरीके से एस्टर है, एस्टर एस्टर साइनाइड, तो इन सबको रिड्यूस कर देगा। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करेगा, एल्काइन एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें जो ऑर्डर में दे रखा है, एक तो सी वाला है, ओके, और इसमें पहले क्या कर दिया, लिंडलार, मान लो पहले लिंडलार कैटलिस्ट कर दिया, मतलब इनको पहले से ही इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन आता है NaBH4, इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि अगर देखो वन बाय वन चलो ना, अगर ये SnCl2 पहले डाल दिया तो ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ये भी ये भी, तो इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, समझ में आया। देन आफ्टर क्या आता है, NaBH4, NaBH4 क्या करेगा, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। देन SnCl2HCl, ये रिमेनिंग वाला, और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी एंड डी ये हो गया। अभी रिएक्शन लिख के दिखाना, थोड़ा सा लार्ज स्पेस चाहिए, सो दैट मैंने वैसे नॉर्मल समझा रखा है, ओके। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब मूव करते हैं, ये एडवांस 2022 में आया रखा है, पेपर 1 में आया, MSQ है। तो देख रहे हो, इससे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट MSQ टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या दे रखा है, पैरा मेथाइल नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। अब इसमें PQRS, मतलब ये सारे रिएजेंट बताना है, इन्होंने एक दे दिया यहाँ पे कि ये बेंजोइक एसिड बनेगा, और सारा हमको बताना है। तो इसमें से पूछ रखे हैं कि कौन कौन से रिएजेंट यूज हो सकते हैं, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे है, क्या बन गया भाई, NO2 है, ओके, NO2 है, और यहाँ पे क्या है, मेथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम इसको रिडक्शन करोगे, SnHCl कर दो या H2PD कर दो, दोनों सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हो, अगर इसको P की जगह पे H2PD कर दो, या SnHCl कर दो, दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये NO2 वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। कभी कभी SnHCl की जगह पे FeHCl भी दे देता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे CH3 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखो, ये हमारा बन गया Q, ठीक है। अब इसके बाद है, अब इस पे क्या लगाओगे कि जो S बनेगा। अब अगर मान लो, सपोज करो, मान लो मैंने ये वाला लेके चलो, NaNO2HCl, NaNO2HCl ले लो, या HNO2 ले लो, मतलब क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl, अगर इनको इन C2 रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है ना, HNO2, तो वही दे रखा है। अगर यहाँ पे तुम Na सोडियम नाइट्राइड HCl ले लो, या HNO2 ले लो, दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, अमीन है एट 273 केल्विन, ये तो पता ही होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब यहाँ ये लो या ये लो, ये दोनों सेम चल रहा है, A और B तो पैरेलली चल रहा है, ठीक है। उसके बाद भी देखेंगे। इसके बाद क्या करो, डाइजोनियम बन गया, यहाँ पे अगर H3PO2 डाल दो, H3PO2 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, H3PO2 डालोगे तो बेंजीन बन जाएगा, है ना, यहाँ पे बेंजीन बन गया, और यहाँ पे CH3 हो गया, यही तो होता है। मैं पहला वाला ही बता रहा हूं। अगर इस पे ये क्या बन गया, हमारे पास S बन गया, और S के लिए जो हमने रिएजेंट ले रखा है, R पे हमने क्या लिया, HNO, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा H3PO2 ये है U, ओके। अब इस पे क्या किया, इस पे अगर हम
KMnO4 KOH डाल देंगे, KMnO4 KOH, ठीक है। एक सेकंड, इस पे क्या लिखेंगे, KMnO4 KOH। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन में आया था KMnO4H+, है ना। अगर ये आता तो क्या करता है, बेसिकली CH3 है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिड में, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास इसका रिएक्शन होगा, ओके। अब देखो किसमें, यहां पे या तो ये लो ए और बी तो चल रहा है, एस क्या बना है, एस कहां पे है, हाँ ये हमारा एस है। तो एस में क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड है, यस इसका स्ट्रक्चर सही है। और क्या दे रखा है, अब इसके बाद इसमें, हाँ ये हमारा क्या है, यू है ना, और ये स्ट्रक्चर है टी का। अगर, और इसमें अगर एस में, ये हमारा एस है, अगर इसमें हम लोग वाटर डाल देंगे, वाटर डाल देते तो क्या बन जाता है, अगर डाइजोनियम सोल्ट को, डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाइजोनियम वाटर से रिएक्शन करा देते हो तो बेसिकली फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये OH फिनॉल बन गया, ओके। ये हमारा बन गया टी, ओके। अब मैच करा लो कौन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो पहली बार रिएक्शन पता होना चाहिए, एक के थ्रू हमने करा लिया। अब देखो यहाँ पे H2PD है, SnHCl तो ये भी सही है। एस का स्ट्रक्चर, एस कहाँ पे है, ये है, हाँ ठीक है। एस, क्यू, क्यू इन्होंने दे रखा है NO2 और COH, क्यू बट हमारा तो एनिलीन के साथ बन रहा है ना। तो ये वाला गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे मैच कराओ, क्यों, क्योंकि जब क्यू ही मैच नहीं कर रहा है तो आगे भी गलत ही होगा, मैच कर लो बस। आर क्या दे रखा है, NaNO2 HCl, HNO2, यस दोनों सेम हो सकता है। यहाँ पे टी दे रखा है OH, या टी तो यही बन रहा है ना, OH और CH3, ठीक है। तो ये भी सही है। देन आता है मेरे पास यू, ये तो बेंजीन हो जाता है, यहाँ पे टी, यस ये ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीन ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें इस क्वेश्चन से देखा गया, इस क्वेश्चन से ये है कि रिएजेंट पता होना चाहिए, नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, और किसी, ये देखो दो तीन चैप्टर से मर्ज करके दे रखा है, तो स्पेसिफिक हम ये नहीं बोल सकते कि भैया ये सिर्फ अमाइन से आ रखा है, ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आ रखा है एडवांस 2021 में, ठीक है, पेपर 2 में MSQ ये भी है। तो अमाइन से बेसिकली MSQ में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बोल रखा है क्या, द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट। अब तो बहुत बच्चों को ना, वैसे जो एडवांस देने जा रहा है तो उसको जाइलिन का तो स्ट्रक्चर पता होगा, ऐसा नहीं है, बट स्टिल कॉमन नेम से स्ट्रक्चर नहीं पता होता। तो जाइलिन क्या होता है, जैसे जाइलिन हो गया, एनिसोल हो गया, ये सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जाइलिन होता है, अगर ऑर्थोजाइलिन ये हो गया, मेटाजाइलिन एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पैराजाइलिन ये वाला CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये है हमारा ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा अच्छे से ही करता मैं। ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर कहाँ पे, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ऑर्थोजाइलिन यहाँ पे हो गया CH3, CH3, ये क्या हो गया O जाइलिन, ओके, ये हो गया हमारा ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर। अब बताना है इसमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऑर्थोजाइलिन बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिथाइल अमीन, मिथाइल एनिलीन दे रखा है, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पे NaNO2 HCl से कराओगे, अगर NaNO2 HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा भाई, NaNO2 HCl से रिएक्शन कराया, यहाँ पे मिथाइल आ गया, और यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, ये बन गया, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस बन गया पहला, फर्स्ट स्टेप से कराने पे। सेकंड क्या है, CuCl। अब जो इतना पार्ट है CuCl और ये बेसिकली एक तरीके से सैंड मेयर हो गया, है ना। अब यहां से CuCl कराओगे तो क्या बन गया, सैंड मेयर टाइप रिएक्शन हो गया, यहाँ पे Me है, यहाँ पे Cn है, सैंड मेयर हो गया, है ना, सैंड मेयर रिएक्शन। अब इसके बाद क्या होगा, डाइबल H। डाइबल H क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेसिकली ये स्पेशली एस्टर और साइनाइड को रिड्यूस करता है। किसमें करता है,
CHO में करता है डायबल एच। डायबल एच क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये यहाँ पे CH3 है और इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। रिडक्शन को CN और एस्टर को स्पेसिफिक रिड्यूस करता है। कहां तक? अभी यहाँ पे एस्टर होता तो उसको भी किस में रिड्यूस कर देता? CHO में। CN किस में रिड्यूस कर दिया? CHO में। अब इसके बाद ये हमारा थर्ड हो गया, थर्ड रिएक्शन। फोर्थ में इसमें क्या दे रखा है? फोर्थ में यहाँ पे दे रखा है भाई इन्होंने N2H2 N2H4 KOH और हीट। तो ये रिएक्शन देख के पता होना चाहिए N2H4 KOH और हीट। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ओल्फ किर्चनर रिडक्शन। ओल्फ किर्चनर रिडक्शन है ना। तो अब क्या करेगा ये ओल्फ किर्चनर रिडक्शन? क्या होता है? कार्बोनिल को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ये C डबल बॉन्ड OH है ना, यही तो है इसका स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा कार्बोनिल को यहाँ पे, या इसको मैं Me लिख देता हूं। ठीक है, एक सेकंड, क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास? Me और Me, ऑर्थोजाइलिन बन गया। तो पहले से वाले से तो जाइलिन बन रहा है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। ओके, तो दैट इज ए, तो सही है। अब बी में आते हैं। देखो ये रिएक्शन क्या है, ऐसे तुम्हें MSQ में ऐसे नहीं होता कि एक ऑप्शन देख लिया, दो ऑप्शन देख लिया, नहीं, तुम्हें सारे ऑप्शन आने चाहिए तभी कर पाओगे, अदरवाइज बहुत इशू होने वाला है ना, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा या गलत करके आओगे। और नेगेटिव मार्किंग -2 है, देख लेना, मतलब 50% नेगेटिव मार्किंग है। -1 होता फिर भी तो इसमें रिस्क ले ही नहीं सकते। यू शुड नो ऑल द रिएक्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब ये है, इसमें क्या है? MEBr है। पहला रिएक्शन करा रखा है MgCO2H3O+ और SOCl2। तो पहला अगर रिएक्शन देखोगे, मैं यहीं पे बना देता हूं, ये है Mg के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा ये बेसिकली? तो एक तरीके से MgBr बन जाएगा, जो कि होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। Me यहाँ पे क्या बन गया? MgBr बन गया। ओके, ये क्या बन गया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब तुम्हें पता होता है यहाँ पे माइनस होता है और ये प्लस चार्ज होता है। ओके, अब इसके बाद क्या है? CO2 से रिएक्शन करा रखा है। CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये बनता है CO2 का स्ट्रक्चर। ओके, देन हाइड्रोलिसिस है। अब मैं एक साथ ही लिखूंगा, अलग अलग नहीं लिखूंगा, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस। ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे O- आएगा तो वो H+ ले लेगा यहाँ से। तो क्या बन गया यहाँ पे? इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं मेथाइल C डबल बॉन्ड O- आया था, H ले लिया तो बन गया एसिड। ठीक है, ऑर्थोमेथाइल बेंजोइक एसिड। ये पहले स्टेप से हुआ। सेकंड में इन्होंने क्या दे रखा है? सेकंड में यहाँ पे SOCl2 दे रखा है। SOCl2 से क्या होता है? OH को किस में कन्वर्ट कर देता है? OH को कन्वर्ट कर देता है Cl में। पता होना चाहिए सारा रिएक्शन कौन कहां पे हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, इसमें हो गया। अब इसके बाद H2PdBaSO4, H2PdBaSO4 ये क्या कर रहा है बेसिकली? एक तरीके से रिडक्शन कर रहा है इसका। कौन सा रिडक्शन है? कमेंट करना। ठीक है, कि वो क्या करता है? यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, ये समझ में कम आ रहा होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। SOCl2 आया तो क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ से देखो Me एज इट इज है, C डबल बॉन्ड हो गया और Cl आ गया। ठीक है, एक तरीके से एसिड क्लोराइड बन गया। अब तुम्हें ये पता होगा रोजनमंड है या स्टेफन है, स्टेफन CN से CHO करता है, जो भी रिएक्शन है तुम्हें बताना है कि जब यहाँ पे ये थर्ड वाला रिएक्शन हो रहा है H2PdBaSO4, हम लोग लगाएंगे H2PdBaSO4 करेंगे तो क्या बन जाएगा ये बेसिकली? नेम रिएक्शन तुम्हें बताना है, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बन गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा? फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है यहाँ पे ZnHg और HCl।
ठीक है। ZnHgCl क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। ओल्फ किसनर रिडक्शन हो या क्लेमेंसन रिडक्शन हो, दोनों का वर्क सेम है। C डबल बॉन्ड O को अगर देखो, कहां पे बताऊं मैं, यहां पे बताता हूं। अगर ऐसा सपोज करो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे ओल्फ किसनर लगाओ या क्लेमेंसन रिडक्शन लगाओ, तो सब में क्या बन जाएगा, रिड्यूस कर देगा। ये डबल बॉन्ड O को H में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ओल्फ किसनर या क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O को H हो जाएगा, यहाँ पे Me और Me, ये भी बन गया ऑर्थोजाइलिन। तो अभी स्टार्टिंग के दोनों में ऑर्थोजाइलिन बना, ये भी बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन, स्पेस कम है थोड़ा बट देखते हैं। ओके, ये क्या है, एक तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ OH होता है। ओके, क्या होता है, एडिशन ऑफ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, Me, देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एडिशन ऑफ OH होता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी होता है। इसके बाद PbR3 दे रखा है और जिंक डाइल्यूट HCl दे रखा है। ओके, अब PbR3 दे रखा है तो OH को किस में कर देगा, यहाँ पे Br में आ जाएगा, यहाँ पे Me और Br में हो गया। देन आफ्टर जिंक और डाइल्यूट HCl क्या है, तो रिडक्शन करोगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, जिंक और HCl है, क्या है, जिंक और HCl, मतलब एक तरीके से रिडक्शन कर रखा है, तो ये बेसिकली बनेगा भी ना, क्या बन जाएगा, Me और ये। तो अब ये तो जाइलिन नहीं है, अगर ये एक वो होता तो बन जाता, बट यहाँ पे ये जाइलिन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं, ये यहां तक इसका सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन यहां तक है। ओके, जो स्टार्टिंग से समझ रहा होगा वही कर पाएगा, तुम सोचोगे वीडियो को बढ़ा दो या उस पर कर दो तो फिर ऐसे ही लगेगा, अच्छे से देखना है। ओके, अब ये रिडक्शन है, ये बेसिकली ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस में क्या होगा, पहले ओजोनाइड बनता है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ओजोनाइड बनता है O3, ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड में ही होता है ना। तो एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, ये वाले का सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ, ओके, जिससे हम लोग का सारा सॉल्यूशन, सारे ऑप्शन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये वाले, इसका सॉल्यूशन इधर है। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड क्या बनेगा, मेरे पास पहला रिएक्शन है O3 फिर ZnH2, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो गया ये। तो मैंने बताया है कि ओजोनोलिसिस में क्या होता है, बेसिकली पहला ओजोनाइड बनता है, ठीक है, ये बन गया। फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ZnH2 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ZnH2O में यहाँ पे बन जाएगा बेसिकली C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O H, ठीक है, ये बन गया। देन आफ्टर क्या आएगा, दूसरा दे रखा है N2H4 और KOH, ये जो सेकंड सेट दे रखा है यहाँ पे N2H4 और KOH, देन फॉलोड बाय हीटिंग। तो इससे क्या होता है, ये ओल्फ किसनर रिडक्शन है। ओल्फ किसनर रिडक्शन अभी सारे क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ, तो क्या करता है, वो डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देता है, तो डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये CH3 में हो गया और नीचे वाला इसमें हो गया, तो देख रहे हो, तो इसमें भी ये प्रोडक्ट बना है, तो ये C और D ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, A एंड B होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सारे अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। अगर बोलोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें हर साल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 से 3 पार्ट करना पड़ेगा, तो अगर वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ओके, कि कितना उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इससे पूरा ऑर्गेनिक का तुम्हारा रिवीजन हो गया, समझ में आया, पूरा ऑर्गेनिक के जितने भी वो है वो रिवीजन हो गए अच्छे से। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दैट इज द पार्ट। ओके, सबका होगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट।